नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तो वैसे तो सभी ये जानते होंगे कि रामायण और महाभारत दोनों विभिन्न विभिन्न युग की कहानियां हैं। एक युग को पूरा होने में कई हजार वर्ष लग जाते हैं। इसमें नारायण की कथा त्रेता युग की थी, जबकि महाभारत का जिक्र द्वापर युग में होता है। अर्थात रामायण पहले की कहानी है और महाभारत उसके पश्चात की कहानी है। हो सकता है कि अपने टेलीविज़न पर रामायण और महाभारत दोनों देखी होंगी, जिसमें कई प्रकार के किरदार उपस्थित हैं। मगर कभी आपने ध्यान दिया है कि रामायण और महाभारत में कई ऐसे किरदार हैं जिनका जिक्र दोनों कहानियों में मिल जाता है। मतलब उन लोगों की केवल रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी अहम किरदार रहा था। कहा जाता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी रही है तथा अवतार होने के कारण इनकी उपस्थिति दोनों युग में है। ऐसे में जानते हैं कि वे लोग कौन थे और उनका क्या जिक्र किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं परशुराम की। अपने रामायण जरूर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि सीता स्वयंवर के समय जब प्रभु श्री राम से धनुष टूट जाता है तो परशुराम वहां आ जाते हैं। इसके पश्चात अपना सुदर्शन भी राम जी को दे देते हैं। महाभारत में भी परशुराम जी का कई स्थान पर जिक्र है। महाभारत में कर्ण को भी शिक्षा परशुराम जी ने ही दी थी। ऐसे में बोला जा सकता है कि परशुराम श्री राम एवं महाभारत दोनों में उपस्थित थे। अब बात करते हैं हनुमान जी की। ये तो सभी जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी का कितना किरदार है। उन्होंने राम तथा रावण के युद्ध में महत्वपूर्ण किरदार निभाया तथा उनके राम भक्त के रूप में भी उन्हें जाना गया। इसके पश्चात महाभारत में भी हनुमान जी का जिक्र है। महाभारत में भी पांडवपुत्र भीम तथा हनुमान के बीच बातचीत का जिक्र मिल जाता है। अब आपसे बात करते हैं महर्षि दुर्वासा से। दुर्वासा ऋषि भी उन लोगों में से एक हैं जो रामायण तथा महाभारत दोनों के समय नजर आए थे। रामायण में दुर्वासा ऋषि और दशरथ के बीच चर्चा कई बार नजर आई थी। इसके अतिरिक्त महाभारत में ऋषि दुर्वासा पांडव के निर्वासन के वक्त द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए उनकी कुटिया पहुंचे थे। तो ये थे किरदार जो दोनों ही मैथोलॉजीज में मिल जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा किरदार है जो दोनों ही कहानियों में है तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।